welcome back. I hope you all are fine. So in this video we are going to see the explanation of chapter number 6 paper boats. Okay, इस वीडियो में हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड देन एक्सरसाइज के आंसर सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 6 इज पेपर बोट्स. लेट अस रीड. फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे. मीना walked towards the stream near the bamboo bridge. ठीक है, मीना नाम की लड़की है स्टोरी के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं. ठीक है, तो मीना क्या करती है, वो स्ट्रीम की तरफ जाती है. स्ट्रीम मीन्स अ स्मॉल रिवर. ठीक है, सो वो स्ट्रीम की तरफ जाती है और वो स्ट्रीम कहाँ है, नियर अ बैम्बू ब्रिज. ठीक है, यानी कि बैम्बू यानी बाँस. ठीक है, सो बाँस की लकड़ी से बना हुआ एक ब्रिज है, वहाँ पे मीना जाती है. ठीक है, देखो हम पिक्चर में देख सकते हैं ये बैम्बू से बना हुआ ब्रिज है और यहाँ पे मीना आती है. शी बेंड अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोट इन द वाटर. वो बेंड होके पेपर बोट पानी के अंदर रखती है. ठीक है, पेपर बोट यानी कि पेपर से बनी हुई नाव. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इमेज में कि मीना के हाथ में एक पेपर बोट है. It sailed down the stream swiftly. ठीक है, सेल करना यानी नाव जो तैरती है. ठीक है, तैरना को बोलते हैं सेल. सो एकदम स्विफ्टली यानी स्मूथली मीना की बोट जो है पानी में तैरती है. मीना वॉज डिलाइटेड. ठीक है, मीना ये देख के क्या होती है, बहुत ही खुश होती है. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी. शी वेंट ऑन पुटिंग सेवरल पेपर बोट्स इन द स्ट्रीम. और वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि उसकी नाव तैर रही है पानी के अंदर, और यही देख के वो पानी के अंदर कुछ और बोट्स डालती है. सेवरल यानी कि कुछ और बोट्स वो पानी के अंदर डालती है नदी में तैरने के लिए. देन ऑन द नेक्स्ट पेज, एज द बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर. ठीक है, जैसे ही पानी के अंदर बोट्स तैर रही होती है, मीना क्या देखती है कि एक नॉटी बॉय, नॉटी यानी शरारती, नटखट. ठीक है, सो एक नॉटी बॉय को वो देखती है कि वो बॉय क्या कर रहा है, बोट को पानी के अंदर पुश कर रहा है. ठीक है, मीना स्टेयर्ड एट द बॉय एंग्रीली. स्टेयर्ड यानी देखना. ठीक है, एंग्रीली यानी गुस्से से. तो मीना उस लड़के को गुस्से से देखती है. He did not care for Mina's angry face. लेकिन उस लड़के को मीना के एंग्री फेस से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है. She shouted stop, but the boy did not stop. फिर वो शाउट करती है. शाउट यानी उसके ऊपर चिल्लाती है. स्टॉप यानी कि रुक जाओ. लेकिन लड़के को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वो रुकता नहीं है. फिर भी वो क्या करता है, बोट्स को पानी के अंदर पुश करता है. ठीक है, यानी डुबाने की कोशिश करता है. Next, why are you overturning the paper boats? ठीक है, मीना asked angrily. मीना ने गुस्से से क्या पूछा कि why are you overturning the paper boats? Overturning यानी कि उलट पुलट करना. ठीक है, overturn यानी उल्टा कर देना. तो वो पूछती है कि तुम मेरी पेपर बोट्स को उल्टा क्यों कर रहे हो. Because it is fun, replied the boy. तो बॉय बोलता है कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है. It may be fun for you, but those are my paper boats, said मीना. तो मीना कहती है कि तुम्हें मज़ा आ रहा होगा लेकिन ये पेपर बोट्स मेरी है. So you just stop overturning my boats. ठीक है, तो वो कहती है कि तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा होगा लेकिन ये पेपर बोट्स मेरी है, तो तुम इन्हें उलट पुलट करना और पानी में पुश करना बंद करो. The boy thought for a minute and said, I will not do it again, but I also want to play. Can you help me? ठीक है, तो बॉय थोड़ी देर के लिए सोचता है. ठीक है, थॉट फॉर अ मिनट यानी 1 मिनट के लिए वो कुछ सोचता है. फिर कहता है कि आई विल नॉट डू इट अगेन. मैं ये दोबारा नहीं करूँगा. एंड आई वॉन्ट टू प्ले. लेकिन मैं खेलना चाहता हूँ. क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मीना सेड, आई हैव इनफ पेपर, यू कैन मेक बोट्स फॉर योर सेल्फ. मीना कहती है कि मेरे पास काफ़ी पेपर्स हैं, क्या तुम तुम्हारे लिए बोट्स बनाना पसंद करोगे. ठीक है, ऐसे करके वो बॉय को पूछती है कि क्या तुम बोट्स बनाना चाहते हो.
आगे देखते हैं। द बॉय आंसर्ड, आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट्स। तो बॉय कहता है कि मुझे पेपर को फोल्ड करके बोट्स बनाना नहीं आता। मीना सेड, दैट्स ईजी, आई विल हेल्प यू। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। मीना कहती है कि बहुत ही ईजी है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर वो उसे दिखाती है कि पेपर बोट्स को कैसे फोल्ड करना है। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मीना बहुत सारे कलर्ड पेपर्स निकालती है जो कि अलग अलग साइजेस में होते हैं। शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट। फिर वो बॉय को दिखाती है कि कैसे पेपर को फोल्ड करके रीफोल्ड करके बोट बनानी है। द बॉय वॉच्ड केयरफुली, और बॉय जो है वो ध्यान से देखता है कि पेपर बोट कैसे बनानी है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट। फिर बॉय एक पेपर का पीस लेता है और पेपर बोट बनाने लगता है। सून अ फ्यू बोट्स वर रेडी, और ऐसे ही कुछ बोट्स रेडी हो जाती हैं। नेक्स्ट, मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, और ऐसे ही मीना जेंटली यानी बहुत ही धीमे से बोट्स को पानी में रख देती है। द बॉय पुट हिज बोट्स इन द स्ट्रीम टू, और बॉय भी अपनी बोट्स को पानी में, ठीक है, स्ट्रीम में यानी कि स्मॉल रिवर के अंदर रख देता है। द बोट्स सेल्ड डाउन द स्ट्रीम, बोथ एंजॉयड वॉचिंग द बोट्स, और उनकी नाव आराम से पानी में तैर के आगे चली जाती है और वो दोनों बैठ के एंजॉय करते हैं कि कैसे उनकी नाव तैर के आगे जा रही है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट इज़ डिलाइटेड, डिलाइटेड यानी हैप्पी। सेवरल यानी काफ़ी सारे, कुछ, ठीक है, 5, 6, 7 ऐसे को हम सेवरल बोलते हैं। ओवरटर्निंग यानी उल्टा कर देना। स्ट्रीम यानी स्मॉल रिवर। वॉश्ड यानी देखना। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट है, व्हाट वॉज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही थी? सो आंसर है, मीना वॉज प्लेइंग विद पेपर बोट्स। मीना पेपर बोट्स के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट, लेट अस थिंक। नंबर 2, मीना वॉज एंग्री, वाई। मीना गुस्से में थी, क्यों? क्योंकि बॉय जो था, नॉटी बॉय, वो उसकी पेपर बोट को उल्टा कर दे रहा था, पानी के अंदर पुश कर रहा था, इसलिए। मीना वॉज एंग्री बिकॉज शी saw a naughty boy overturning her paper boats into the river. Number 3, how did Meena help the boy? मीना बॉय की हेल्प कैसे करती है? वो उसको सिखाती है कि पेपर बोट्स को कैसे फोल्ड करना है। मीना helped the boy by teaching him how to fold the paper to make paper boats. Next, B, think and answer. सोच के आपको आंसर करना है। नंबर 1, मीना मेड पेपर बोट्स। मीना ने पेपर बोट्स बनाई। वॉट एल्स कैन यू मेक विथ पेपर? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप। आप पेपर से और क्या चीज़ें बना सकते हैं? ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें बना सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं क्या बना सकती हूँ। सो आंसर है, आई कैन मेक बोट एंड बटरफ्लाई। मैं बोट और बटरफ्लाई दोनों बना सकती हूँ। नंबर 2, वॉट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? विच वन डू यू लाइक द मोस्ट? वाई? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सी गेम्स खेलते हैं और आपको उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? ठीक है, आंसर, आई प्ले टेनिस, बैडमिंटन, हॉपस्कॉच, खो खो, 7 स्टोन्स विथ माई फ्रेंड्स। आई लाइक टेनिस द मोस्ट। ठीक है, मैं ये सारी गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हूँ और मुझे टेनिस सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आपको अपने गेम्स लिखने हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सी गेम्स खेलते हैं और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी गेम पसंद है। नेक्स्ट इज़ से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब ट्रू और फॉल्स करेंगे हम। नंबर 1, द बॉय थॉट इट वॉज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। बॉय को लगता है कि बोट्स को उल्टा कर देना, पानी में पुश करना, इट वॉज फन। सो येस, द आंसर इज ट्रू। नंबर 2, मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना दौड़ के घर पे जाती है अब बॉय की कंप्लेन करने के लिए। नो, ओके, सो आंसर इज फॉल्स। नंबर 3, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। बॉय को पेपर बोट्स बनाना नहीं आता था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सो ट्रू।
नंबर 4, मीना हैड ओनली वाइट पेपर, मीना के पास सिर्फ वाइट पेपर्स थे, नहीं, उसके पास डिफरेंट कलर्स के पेपर्स थे ऑफ डिफरेंट साइजेस, सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, लेटर्स स्पीक, look at the pictures, tell the story of Manish saves the ant to the class। अब देखो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पे एक हमें स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो देखो ये एक बॉय है मनीष, ठीक है, मनीष यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इसके हाथ में स्कूल बैग है, सो ही मस्ट बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू होम। तो मनीष स्कूल से घर जा रहा है, वहाँ पे वो देखता है कि एक स्ट्रीम के अंदर एंट डूब रही है, तो वो अपने बैग से पेपर निकालता है, पेपर बोट बनाता है और पेपर बोट को पानी में रख देता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जो एंट है वो पेपर बोट पे चढ़ जाती है और फिर मनीष जो है पेपर बोट को पानी से बाहर निकाल लेता है। इस तरीके से एंट बच जाती है और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। ये स्टोरी मैंने यहाँ पे भी लिखी है, सो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो रीड करते हैं। One day, a boy was returning home from school. He saw an ant drowning in the water. The ant cried for help, so the boy immediately opened his bag, took a paper and made paper boat. He placed the paper boat into the water. As the boat sailed near the ant, it climbed on it immediately. The boy stretched his arm to take out the paper boat from the water, and then the ant jumped out of the boat and thanked the boy. Finally, they waved to each other and went home. Next, let us learn. Read the following sentences, observe the underlined words. हमें ये sentence read करना है और underlined words को observe करना है। Example number 1, Meena walked towards the stream near the bamboo bridge. She bent a little and launched a paper boat. कि मीना स्ट्रीम के पास बैम्बू ब्रिज के पास जो स्ट्रीम है वहाँ पे जाती है, ठीक है। देन शी बेंड्स अ लिटिल, फिर थोड़ा सा बेंड होके पेपर बोट को पानी में डाल देती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में मीना की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है मीना और यहाँ पे उसके लिए क्या यूज़ किया है, वर्ड शी। इन द सेकेंड सेंटेंस शी इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीना। तो यहाँ पे 2 बार मीना नहीं लिखा है, दूसरी बार मीना के लिए क्या यूज़ हुआ है, शी, ठीक है, क्योंकि फीमेल के लिए क्या यूज़ करते हैं, शी, ठीक है। और शी क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे मीना क्या है, मीना इज़ अ नाउन, नाउन यानी नाम, ठीक है। तो जो भी नाम होते हैं उन सबको नाउन बोलते हैं। नाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मीना काफ़ी बार रिपीट हो रहा है तो हम हर बार मीना नहीं लिखेंगे, मीना की जगह क्या लिखेंगे, शी, ठीक है। तो शी क्या होता है, प्रोनाउन, ठीक है, शी को बोला जाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रोनाउन। जैसे बॉयज़ के लिए यूज़ होता है ही, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स या बर्ड्स के लिए यूज़ होता है इट। तो ही, शी, इट, ये सब क्या हुए, प्रोनाउंस हुए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट। बॉय स्ट्रीम के अंदर कूदा और उसने बोट को बाहर निकाला। ही गेव इट टू मीना, और उसने वो बोट मीना को दे दी। तो यहाँ पे देखो लिखा है द बॉय और यहाँ पे उसके लिए यूज़ हुआ है ही। तो बॉय क्या हुआ, बॉय जो है वो हुआ नाउन और उसकी जगह पे दूसरे सेंटेंस में यूज़ हुआ है ही, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन। ओके, नाउ अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं सेम कंसेप्ट पे। ए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी, हमें ही और शी लगाना है। तो जहाँ पे भी बॉय आए वहाँ ही लगाएंगे, जहाँ गर्ल की बात हो रही है वहाँ शी लगाएंगे। नंबर 1, रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी को बाहर खेलना पसंद है। डैश लाइक्स फ्लाइंग काइट, उसे पतंग चलाना पसंद है। तो यहाँ पे क्या आएगा, शी, बिकॉज रानी क्या है, एक गर्ल है। देन नंबर 2, साहिल हैज़ अ टॉप, साहिल के पास टॉप है। डैश प्लेस विद इट एवरी डे, वो उसके साथ रोज़ खेलता है। तो साहिल बॉय है तो यहाँ पे क्या आएगा, ही। दुर्गा इज़ 5 ईयर ओल्ड, दुर्गा 5 साल की है। डैश इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाती है ना। दुर्गा इज़ अ गर्ल तो यहाँ पे आएगा शी। रंजीत गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत स्कूल रेगुलरली जाता है, रोज़ जाता है। डैश लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे बुक्स रीडिंग करना पसंद है। तो यहाँ पे रंजीत बॉय है तो यहाँ पे आएगा ही। ओके,
देन बी, लुक एट द पिक्चर। अब यहाँ पे हमें एक पिक्चर गिवन है, ठीक है। पिक्चर देखेंगे कि देखो पिक्चर में क्या क्या गिवन है। यहाँ पे बुक्स शेल्फ के अंदर रखी हुई है, बॉल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। टेबल के नीचे एक टॉय कार है, टेबल के ऊपर एक बैग है, और यहाँ पे कुछ टावल ले लेते हैं, टावल है। बेड के ऊपर बैट है, बेड के ऊपर कैप है, पिलो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं हमें सीखना क्या है। हमें ये सीखना है राइट वेयर ईच थिंग इज, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिए हैं ऑन, अंडर और इन, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी तीन चीज़ों की बात हो रही है? ऑन, उसके बाद हो रही है बात अंडर, ठीक है, और इन। तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। ऑन हम कहाँ पे लगाएंगे? जब आप कोई चीज़ ऊपर रखी होती है, ठीक है। जैसे कि ये बैग, ठीक है, ये बैग चेयर के ऊपर है, तो क्या आएगा? बैग इज ऑन द चेयर। अंडर यानी नीचे, ठीक है। द टॉय कार इज अंडर द टेबल, ठीक है। तो जब नीचे यूज़ करना हो तब हम लिखेंगे अंडर। और इन यानी अंदर। द बॉल इज इन द बॉक्स, द बुक्स आर इन द शेल्फ। ओके, सो इस तरीके से हमें आंसर फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द बैट इज डैश द बेड। जो बैट है वो कहाँ पे है? देखो बैट है बेड के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर के लिए हमें क्या यूज़ करना है? ऑन। सो आंसर आएगा ऑन। देन नंबर 2, द बैग इज डैश द चेयर। बैग कहाँ है? बैग भी चेयर के ऊपर है, तो ऊपर के लिए क्या यूज़ करना है? ऑन। देन नेक्स्ट, द बॉल इज डैश द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉल बॉक्स के अंदर है, ठीक है। बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए क्या यूज़ करना है? इन। तो आंसर आएगा द बॉल इज इन द बॉक्स। नंबर 4, द कार इज डैश द टेबल। कार कहाँ है? टेबल के नीचे, ठीक है। तो के नीचे के लिए क्या यूज़ करना है? अंडर। सो आंसर इज अंडर। नंबर 5, द बुक्स आर डैश द शेल्फ। बुक्स कहाँ है? शेल्फ के अंदर है, ठीक है। देखो यहाँ पे अंदर दिखाई दे रही है, तो अंदर के लिए क्या यूज़ करना है? इन। सो आंसर आएगा इन। देन लेट अस डू, यहाँ पे ए, फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ रंगोली। यहाँ पे हमें रंगोली ड्रॉ करना सिखाया है, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 9 डॉट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न बनाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे इस तरीके से पैटर्न बनाना है, फिर इसको इधर कंप्लीट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लू कलर की इस तरीके से लाइन बनानी है, और ये आपका रंगोली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें डॉट्स गिवन है, यही पैटर्न को फॉलो करके हमें रंगोली बनानी है, ठीक है। तो चलो रंगोली बनाते हैं। पहले ले लेते हैं रेड कलर, देन स्टार्ट करते हैं। हमें पहले ऐसे बनाना था, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ऐसे बनाना था, ठीक है। फिर इसे जॉइन कर देना है, इधर से ये जॉइन कर दिया। उसके बाद ब्लू कलर लेना है, और हमें इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर शेप बना देना है, ठीक है। ये हो गई हमारी रंगोली कंप्लीट। ओके, मूविंग अहेड, लेट अस राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। यहाँ पे हमें कुछ क्लूज गिवन है, ये क्लूज फॉलो करके, ठीक है, इनकी हेल्प लेके हमें कुछ लाइन्स लिखनी है अबाउट द गिवन पिक्चर। सो क्लूज है पार्क, स्विंग्स, चिल्ड्रन, स्लाइड, प्लेइंग, एंजॉइंग, सी सॉ, हैप्पी। अब देखो यहाँ पे हमें देखो एक पार्क का सीन दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये गर्ल स्लाइड पे खेल रही है, यहाँ दो बच्चे सीसॉ पे एंजॉय कर रहे हैं, ये दो बच्चे स्विंग पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ पार्क, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग
एंड एंजॉइंग इन द पार्क, यहाँ पे हमें एक वर्ड लगाना है एंड, ओके। अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग ऑन अ seesaw. A boy and a girl are enjoying on the swings. There is a slide near a tree. The girl is sliding on the slide. Everybody is looking very happy. Moving on. B. Solve the crossword puzzle. Hint: all the answers are related to toys and games. ठीक है, यहाँ पे हमें क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। एंड द क्रॉसवर्ड पजल इज़ रिलेटेड टू टॉयज़ एंड गेम्स, यानी यहाँ पे सभी टॉयज़ और गेम्स की बात हुई है। यहाँ पे हमें हिंट्स भी गिवन है, ठीक है। यहाँ पे अक्रॉस एंड डाउन, अक्रॉस यानी जो भी इस तरीके से वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और वो हमें यहाँ से मिलेंगे, और डाउन यानी जो स्टैंडिंग पोजीशन वर्टिकली हमें जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। तो ऐसी कौन सी गेम है जो हम बॉल और हमारे फुट से खेलते हैं? तो फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 1 में फुटबॉल, ठीक है, FOOTBALL, फुटबॉल। Then next, number 2 is across, a round object that spin on the needle. एक राउंड ऑब्जेक्ट जो कि एक नीडल पे स्पिन करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टॉप, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 2 TOP, टॉप। देन नंबर 3 इज ऑल्सो अक्रॉस, एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो बॉल को हिट करने के लिए यूज होता है, एंड दैट इज बैट, ठीक है। तो नंबर 3 बैट। देन नंबर 4, अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। ऐसे ग्लास यानी कांच के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स जो हम खेलते हैं, खेलने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्बल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4th नंबर पे आ जाएंगे, MARBLES, मार्बल्स। देन नंबर 5, a seat tied by ropes and which moves from front and back। एक ऐसी सीट जो कि रोप से अटैच होती है और आगे पीछे जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्विंग। तो नंबर 5 आ जाएगा स्विंग, ओके। सो दीज आर योर आंसर्स, ओके। क्रॉसवर्ड पजल हमने सॉल्व कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लेटर्स एक्सप्लोर। ए, टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, ठीक है, अपने बड़ों से घर पे बात करनी है। फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग, और उनसे जाके पूछना है कि जब वो छोटे थे तो वो कौन सी गेम खेलते थे। लर्न अ गेम फ्रॉम देम एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्रेफरेबली इन स्मॉल ग्रुप। और वो गेम्स आपको सीखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी है और उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो कुछ गेम्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसे कि हॉप स्कॉच, 7 स्टोन्स, हाइड एंड सीक्स, ब्लाइंड मैन्स बफ, क्ले टॉयज़, वुडन टॉयज़ एंड रोलिंग टायर, ठीक है। यूजुअली ग्रैंड पेरेंट्स इन गेम्स ये गेम्स खेलते थे, ऑलराइट। और आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाना है और उन्हें पूछना है, ओके। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, और ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आपको अपने टीचर की हेल्प से फिल करना है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। I will see you in the next one.